वेब सीरीज में मेरठ के राघव का जलवा। वेब सीरीज में मुख्य भूमिका निभाकर अभिनय का रंग भी दिखाया। मेरठ शहर के युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में शंभूनगर निवासी राघव कंसल ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी वेब सीरीज ए डे इन आवर लाइव्स इन दिनों मैक्स प्लेयर पर धूम मचा रही है। मानसून की दस्तक के बीच पीछे हट रहा नौचंदी मेला। नौचंदी मेले की तारीख बढ़ी, अब 27 जून को लगेगा। ऐसे में दुकानदार कर सकते हैं मेले से किनारा। ऐतिहासिक नौचंदी मेला शुरू होने की तारीख को चौथी बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब मेला 25 जून से नहीं बल्कि 27 जून से लगेगा। मेला शुरू करने की तारीख पर तारीख दी जा रही है। लोग नौचंदी मेला देखने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार इसे आगे बढ़ाता जा रहा है। हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर बस पलटी। दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित बिग बाइट के सामने हुआ बड़ा हादसा, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मेरठ में परतापुर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली दून हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ है। लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार बस हरिद्वार से दिल्ली की ओर लौट रही थी। परतापुर इंस्पेक्टर जयकरण सिंह का कहना है कि हरियाणा डिपो की बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। हादसे में काफी लोग घायल हुए हैं। घायलों के बारे में जानकारी की जा रही है और उनके परिवार वालों को सूचना देने का भी प्रयास किया जा रहा है। लालकुर्ती एरिया निगम में विलय किया जाए। संजय गांधी मार्केट के व्यापारियों ने कैंट सीईओ को दिया ज्ञापन। मेरठ में लालकुर्ती संजय गांधी मार्केट और संपूर्ण पैठ बाजार, जो कि वर्तमान में मेरठ छावनी क्षेत्र में शामिल है, उसे नगर निगम में विलय किया जाए। ये मांग उठाते हुए मंगलवार को संजय गांधी मार्केट एसोसिएशन बाउंड्री रोड द्वारा कैंट बोर्ड सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। फायरिंग कर आतंक फैलाने वाला मुठभेड़ में पकड़ा। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के बुनकर नगर स्थित गली नंबर 6 में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले बदमाश को सोमवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोमवार दोपहर पड़ोसी इरफान के मकान पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। आरोपी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। लाइन मैनों पर लगाया अवैध उगाही करने का आरोप। किसानों ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की समीक्षा बैठक में अफसरों को सुनाई आप बीती। मेरठ में मंगलवार को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऊर्जा भवन में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पश्चिमांचल के 9 जिलों के किसानों ने अधिकारियों को अपनी समस्या गिनवाई। अवैध ई रिक्शा और उसके स्टैंड हटवाए जाएं। मेरठ में अवैध ई रिक्शा के कारण शहर भर में लग रहे जाम की समस्या को लेकर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र से मिले। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक शिकायत पत्र सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से वैकेंश्वरा समूह के कुलाधिपति ने भेंट की। वैकेंश्वरा समूह के संस्थापक अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुधीर गिरी के निर्देश पर समूह चेयरमैन के आधिकारिक प्रतिनिधि शिक्षाविद डॉक्टर राजीव त्यागी ने लखनऊ राजभवन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें वैकेंश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा, जन स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार विगत 15 वर्षों से किए गए प्रभावी कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बुक सेलर एसोसिएशन वार्षिक चुनाव संपन्न। मेरठ बुक सेलर के वार्षिक चुनाव संपन्न हो गए। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश गुप्ता व चुनाव अधिकारी राजीव सिंघल ने बताया कि अध्यक्ष पद पर आशीष धमसाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर ब्रजेश कुमार, उपाध्यक्ष पद पर मुकेश शर्मा, महामंत्री पद पर संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर राजीव शर्मा, मंत्री पद पर विनय जैन को निर्विरोध घोषित किया गया, जिसका आम सभा ने ध्वनि मत से स्वागत किया। 18वें लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते हैं। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे।
मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।